टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम सीएल सर आज आप लोगों को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत नैतिकता का अर्थ और बाल्यावस्था में नैतिकता का प्रभाव दोनों हम आज बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले पढ़ा जाए कि नैतिकता क्या है। नैतिकता यानी कि मीनिंग ऑफ मोरलिटी क्या है। तो मोरलिटी एक ऐसा जो है अपने में एक बहुत ही सारगर्भित शब्द है जिसको समझना और सभी बच्चों के लिए अति आवश्यक माना जाता है। तो मानवीय क्रियाकलापों को निर्देशित करने वाले विश्वास, मूल्य और सिद्धांत ही नैतिकता कहलाते हैं। नैतिकता यानी कि आदमी जो भी कार्य को करता है, कोई भी क्रियाकलाप करता है और उसको जो भी निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं नैतिकता। नैतिकता दो रूप में मानवीय क्रियाकलापों को निर्देशित करती है। एक है सकारात्मक व्यवहार और एक होता है नकारात्मक व्यवहार। तो सकारात्मक व्यवहार को निर्देश देने के लिए क्या होता है कि सकारात्मक व्यवहार में हमेशा दूसरे को लाभ पहुंचाता है नैतिकता, और इस तरह के व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार कहलाते हैं। सामाजिक व्यवहार ही सकारात्मक व्यवहार कहलाते हैं। यानी कि दूसरे को हम भागीदार बनाते हैं अपनी खुशी में, अपनी शादी समारोह या फंक्शन में, या दूसरे की सहायता करते हैं या दूसरे को दुख बांटते हैं। यही क्या है, सामाजिक व्यवहार है। तो सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है सकारात्मक व्यवहार। इस तरह से व्यवहार और क्रिया को अच्छा समझा जाता है और बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि सभी बच्चे सकारात्मक व्यवहार करें। नकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत क्या होता है, तो नकारात्मक व्यवहार में नकारात्मक क्रियाएं हमेशा दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। सकारात्मक में तो लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन नकारात्मक क्रिया हमेशा दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। इस तरह की क्रिया दूसरे की प्रगति में बाधा डालती है और दुख और अपमान देते हैं। तो ये कोशिश की जाती है। इसमें दूसरे को अधिकार को हम लोग हनन करते हैं, दूसरे को घायल करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप में क्षति पहुंचाना आदि नकारात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें बुरा समझा जाता है और प्रयास किया जाता है कि कोई ऐसा न करे नकारात्मक व्यवहार में। तो ये दोनों नैतिकता के अंतर्गत आता है, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन सकारात्मक व्यवहार को ही लोग चाहते हैं कि किया जाए। नकारात्मक व्यवहार ऐसा नहीं करने के लिए सबको हिदायत दी जाती है। साधारण भाषा में ये कहा जा सकता है कि परिवार, समाज और समूह के नैतिक नियमों का अनुपालन करना ही नैतिकता है। नैतिकता के अंतर्गत समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार और आदर्श आते हैं। जो भी हमारे समाज में जो भी रीति रिवाज परंपरा है, सम्मान है, किसी को अभिवादन है, किसी का प्रणाम करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है समाज के आदर्श में आते हैं। नैतिकता की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। इसके विकास में विद्यालय और अध्यापक, परिवार, पास पड़ोस, समूह, समुदाय, समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका विकास हमारे कहाँ होता है, तो विद्यालय में होता है, अध्यापक के द्वारा होता है, परिवार में होता है, पड़ोस में होता है, समूह में होता है, समुदाय में होता है, मित्र मंडली में होता है, समाज में होता है। ये सारी चीज़ें इसका विकास होता है। मोरल शब्द लैटिन भाषा का मोरेस शब्द से निकला है। मोरेस शब्द से निकला है, जिसका तात्पर्य क्या है कि रीति रिवाज अर्थात लोक रीति, जो भी हमारी संस्कार है, लोक रीति है, वो हमारे नैतिकता है। नैतिक रूप से कार्य करने का अर्थ है कि समूह में आचरण के प्रति आस्था होना। अनैतिक का तात्पर्य है कि सामाजिक आदर्शों को पालन करने में असमर्थ होना। तो नैतिक रूप से जो भी कार्य होता है वो
कहीं ना कहीं समूह में आचरण के प्रति आस्था रखता है। नैतिकता सामाजिक नियंत्रण का साधन है। समाज सम्मत व्यवहार तथा आदर्शों को सम्मिलित रूप ही नैतिकता का स्वरूप धारण करता है। समाज के आदर्शों के प्रति स्वेच्छा से आचरण करना इसका ध्येय है। इसका मुख्य ध्येय है कि आप आदर्श से इसको पालन कीजिए। तो एल्डरिच के अनुसार जाना जाए कि नैतिकता क्या है। बालक जब भी किसी कार्य को करने की इच्छा करता है और उसे समाज से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, जब भी सामाजिक नियमों के व्यक्तित्व व्यवहार में संघर्ष उत्पन्न है, तब नैतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति उनके संतोष के लिए संघर्ष की स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाल लेता है। तो कभी भी हमारे संघर्ष की स्थिति आती है, कभी भी हमारे समायोजन की समस्या आती है, कठिनाई होती है, तो वो जब नैतिक जिसमें होगी, ज्ञान होगा, वो कहीं ना कहीं वो संभल जाता है, अपने आप को संभाल लेता है। नैतिक विकास और नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ये समझा जाए कि मोरल डेवलपमेंट कैसे होगा और विभिन्न अवस्थाओं में स्टेज में कैसे कैसे इसकी विकास की होता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक में नैतिक विकास उसके परिवार, पड़ोस एवं विद्यालय द्वारा दी गई औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के आधार पर होता है। सबसे पहले छोटा जो बच्चा होता है वो सबसे पहले कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है, पड़ोस में सीखता है, फिर उसके बाद विद्यालय में सीखता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के आधार पर ही ये पहली नैतिकता का शुरुआत होती है। इस प्रकार नैतिक या चारित्रिक विकास एक लंबी, व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया होती है। बालक एक दिन में नैतिक प्राणी नहीं बन सकता है, बल्कि वह नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ नैतिक ज्ञान अर्जित करता है। तो विभिन्न अवस्थाओं से वो गुजरते हुए बच्चा विकास करता है। आगे हम विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं कि सबसे पहले अवस्था स्टेज है शिष्यावस्था। शिष्यावस्था में नैतिक एवं चारित्रिक विकास कैसे होगा, ये हम लोग जाना जाए। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक, वरन क्या होता है? समाज निरपेक्ष प्राणी होता है। वो समाज के कोई भी लोक रीति, संस्कार, व्यवहार, आचरण वो नहीं जानता है। तो क्या होता है फिर? 2 बरस की आयु में उसे वस्त्र पहनना, भोजन करना, मल मूत्र विसर्जन करना, अन्य मित्रों के साथ खेलना आदि के तरीकों का ज्ञान होने लगता है। 2 बरस जो ही बच्चा आ जाता है तो ये सारे ज्ञान उसको ये नैतिकता के अंतर्गत आती है कि वस्त्र पहनने आ जाता है, भोजन करने आ जाता है और मित्र के साथ खेलने के ज्ञान हो जाता है। शिष्यावस्था में वह अपनी मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाओं में संशोधन तथा परिवर्तन करने लगता है, अनेक नवीन क्रियाओं को सीखता है और अच्छे बुरे कार्यों में थोड़ी बहुत मात्रा में सीखने लगता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हो जाती है। प्रारंभिक शिष्यावस्था के बाद आता है अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में नैतिक या चारित्रिक विकास कैसे होता है। तो यह अवस्था 2 से 5 बरस तक की अवस्था है। जब 2 से 2.5 बरस का बच्चा हो जाता है तो वह अपनी इच्छा से कुछ क्रियाएं करने लगता है। वो इच्छा से कुछ खा सकता है, इच्छा से वो खेल सकता है, इच्छा से वो पढ़ सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत वो अपनी रुचि से अनुसार करने लगता है। 3 बरस का होते ही वो क्या होता है कि दूसरे के अधिकारों को समझने लगता है। 3 बरस के बाद उसकी अर्थग्रहण तथा अवबोधन की शक्ति तेजी से बढ़ने लगती है। 3 बरस के जो ही बच्चा हो जाएगा या उसके बाद हो जाएगा तो वो उसको मीनिंगफुल या अर्थ ग्रहण करने के लिए उसके पास शक्ति बढ़ने लगती है। कभी कभी वह अपने शरारत भरे कार्यों को झूठ बोलकर छिपाने की कोशिश करने लगता है। अब वह खिलौने से अकेले न खेलकर
अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करता है और उनका साथियों से आदान प्रदान करने लगता है। वो कोई चीज़ है, मित्र उसके साथ वो लेन देन करने लगता है। इस अवस्था में बालक को ईमानदारी का अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। बालक के झूठ बोलने का इरादा नहीं होता है। वह प्रायः काल्पनिक जगत में विचरण करता है। वो इस स्टेज में बच्चा झूठ क्या होता है और सच क्या होता है उसमें अंतर नहीं जान पाता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में जब 6 वर्ष का होने लगता है तो उसमें वह जानने की इच्छा जागृत हो जाती है कि खिलौने में अक्ष क्या है, सेंटर क्या है। वह जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह खिलौना वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने लगता है और फिर तोड़ने के अलावे उनका संग्रह करने में रुचि लेने लगता है कि कोई भी खिलौना को तोड़ना फोड़ना और एक साथ इकट्ठा करना रखना, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। 7 वर्ष से लेकर 8 से 9 वर्ष के बीच बालक को अच्छे बुरे और उचित अनुचित का समुचित ज्ञान हो जाता है। बालक की यह प्रबल इच्छा होती है कि वह अच्छे कार्य को करे ताकि दूसरे लोग प्रशंसा करें। अब वो चाहता है कि जब हम कोई अच्छा काम ऐसा करें कि लोग हमें सराहना करें, लोग हमें प्रशंसा करें, तो उससे वो बच्चा खुश होता है। तो इस तरह से बालक को यह बात का ज्ञान हो जाता है कि झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, धोखा देना, वस्तुएं तोड़ना फोड़ना, ये सब बातें अच्छी नहीं है। ये 7 से 8-9 वर्ष की अवस्था तक आ जाता है। 9 वर्ष के बाद बालक को अनुभव ज्ञान तथा व्यवहार में बहुत परिवर्तन होने लगता है। 10 वर्ष के होते होते अच्छे बुरे उचित अनुचित प्रतिमानों को बहुत अच्छी प्रकार से समझने लगता है। इस समय बालक यद्यपि अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं, इच्छाओं तथा आनंद की पूर्ति के उद्देश्य से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है। वो सारा चीज का ज्ञान हो जाता है। वो अपनी आवश्यकता, अपनी भावना, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार, मन मुताबिक आनंद जिसमें आता है वो चीज से वो कार्य करना पसंद करता है। इस अवस्था में बालक सुंदर और आकर्षित वस्तुएं, पोस्ट ऑफिस के टिकट, माता पिता से प्राप्त पैसे, अच्छे बुरे चित्र एकत्रित करने में रुचि और आनंद लेने लगता है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि किशोरावस्था में नैतिक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में बालक के चारित्रिक अनुभव और व्यवहारों में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। बाल्यावस्था में जो चारित्रिक विकास हुआ है, किशोरावस्था में उसमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। उसमें बहुत से मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में। बाल्यावस्था में बालक के नैतिक आदर्श, सिद्धांत और नियमों एवं किसी प्रकार का संदेह न करते हुए उसका अनुकरण करने लगता है। इस अवस्था में बालकों में आत्मसम्मान का स्थायी भाव विकसित हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चा चाहता है कि हमको कोई सराहना करे, हमको कोई रिस्पेक्ट करे, कोई हमको आदर करे। वो उससे प्रेरित होकर बालक कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता है जिसका निर्धारित उद्देश्य से विपरीत हो। इस अवस्था में बालक में देशभक्ति, परोपकार, परस्वार्थ, दया, सहानुभूति, अनुशासन, ये सारी चीजें गुणों का विकास हो जाता है। इस प्रकार किशोरावस्था में पहुंचने पर बालक का पर्याप्त चारित्रिक विकास हो चुका होता है। इस अवस्था में बालकों को सामाजिक आदर्श, नियम और मान्यता के विरुद्ध भावनाओं का विकास न हो पाना, इसके लिए आवश्यकता यह बात की है कि माता पिता, अभिभावक, शिक्षक और वयस्क जन उनके प्रति अच्छा व्यवहार करे और वांछित चरित्र निर्माण की आवश्यक मार्ग प्रशस्त करे। तो ये सारे हमारे चारित्रिक विकास के अंतर्गत, तो इसी मेन पॉइंट हम लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़े हम लोग। नैतिकता का अर्थ हम लोग पढ़े। नैतिकता 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक व्यवहार का निर्देश देकर और नकारात्मक क्रिया। नैतिक विकास और उसकी अवस्थाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि शस्य अवस्था में नैतिक विकास कैसे होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में नैतिक विकास कैसे होता है और
उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक विकास कैसे होता है, किशोरावस्था में नैतिक विकास कैसे होता है। तो और इसके संबंधित हम लोग को कुछ आप परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी है कि इससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं, नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को हम लोग पहुँचे। इसी तरह का आप वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।